सर ये कहते हैं महंगाई, महंगाई है कहाँ? आप ये बताइए कि 10 से 15 रुपया किलो आलू में मिल रहा है, इतनी 10 रुपया किलो, 15 रुपया किलो या 20 रुपया किलो सब्जी बिक रही है मार्केट में, तो महंगाई है कहाँ? ये सब जो है का मोदी जी को बदनाम करने की साजिश रच रही है। अब बताओ, जब मनमोहन सिंह जी का शासन काल था उस समय एक किसान से 2000 रुपया कुंटल सरसों खरीदी जाती थी। आज उसी किसान से जब 7000 रुपया कुंटल सरसों खरीदी जा रही है और किसानों को फायदा हो रहा है, तो थोड़ा सा तेल भी तो महंगा होगा। जब फिर इसका मतलब ये है कि हम किसानों का गला घोट दें? क्या मोदी जी किसानों का गला घोट दें? क्या उनकी फसल की कोई वाजिब मूल्य नहीं मिले? उनको मिलना चाहिए ना, किसान को, किसान का भला होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो बस, तो जब किसान से अच्छी कीमत पर पैसा दे करके चीज़ खरीदी जाएगी तो सीधी सी बात है उसका जो है का मूल्य जो है का थोड़ा सा मार्केट में सही मिलेगा। नहीं तो महंगाई है कहाँ? जी ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बात ऐसा है कि 2024 में चुनाव है। चुनाव से पहले कोई भी आम आदमी जो होता है वो किसी भी सरकार की, चाहे बीजेपी की बात करूँ या कांग्रेस की, उनके कार्यकाल को देखते हैं कि उनके कार्यकाल में क्या काम हुआ है। ठीक है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सेक्टर में मोदी जी ने अच्छा काम किया, मैं मानता हूँ उन चीज़ों को। लेकिन सर मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपने किसानों की बात करी। मोदी जी आज से कुछ साल पहले की मैं बात करूं तो किसान बिल भी लाए थे। मोदी जी का कहना था कि वो किसान बिल जो लाए हैं वो लोगों के मतलब हित में है, इससे किसानों का फ़ायदा होगा, उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। लेकिन जब वो बिल किसान के हित में था तो वो बिल मोदी जी ने फिर वापस क्यों लिया? अब भी सुप्रीम कोर्ट जी का नियम आया था, जब बाद में उनकी राय पूछी गई किसानों की, तो किसानों का अधिकतर यही मत था कि ये कानून जो मोदी जी लाए ये लागू होने चाहिए। तो परंतु वापस इसलिए हुआ क्योंकि इस देश को हाईजैक कर लिया था कुछ खालिस्तानी प्रवृत्ति के लोगों ने और टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों ने। तो खालिस्तानी प्रवृत्ति ने हाईजैक किया तो हमें उससे डरना क्यों? जब हमें पता है कि हमारे देश के किसान के लिए ये बिल हित में है, तो हमें खालिस्तान, आप बोल रहे हैं कि खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया, तो हमें उसका मुकाबला करना चाहिए था, ना कि बिल वापस लेना चाहिए। ऐसा कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जो है का देश में विघटन पैदा करने की जो ताकतें होती हैं, मोदी जी दूसरे तरीके से भी मोदी जी ने सोचा है कि चलो इस तरीके से फ़ायदा नहीं तो हम किसानों को दूसरी तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। उन्होंने जो है का इक्वालिब्रियम, संतुलन बनाए रखा कि जिससे कि देश में इनको भी मौका ना मिले, जो खालिस्तानी या टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य इनको भी मौका ना मिले और किसानों का भला भी हो जाए। तो दूसरे तरीके से किसानों का भला कर रहे हैं। 6000 रुपया वो ऑलरेडी दे रहे हैं, जो आज तक कभी भी किसी सरकार ने नहीं दिया। और इससे भी ज़्यादा ये है कि पहले किसानों से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में धान कभी भी सरकारी नहीं खरीदा, सरकार ने कभी नहीं खरीदा। पहली बार जब योगी जी आए तो उन्होंने जो है का किसानों का सीधे डायरेक्ट ही धान खरीदना शुरू किया, जबकि पहले मंडी में खरीदा जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है जब कांग्रेस का शासन था और मुलायम सिंह और अखिलेश की सरकार थी तो उस समय 1200 रुपया कुंटल गेहूं का जब रेट था तो मात्र किसान से 900 रुपया कुंटल ही जो का लिया गया था प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। परंतु जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, उनसे जो अगर 2100 रुपया कुंटल है तो 2100 रुपया कुंटल का ही रेट किसानों से सीधा लिया जाता है। जैसा सरकार घोषित करती है MRP, उसी के अकॉर्डिंग जो है का किसानों से खरीद की जाती है। तो सीधा सीधा फायदा है कि मोदी जी के राज में किसानों को जितना फायदा हुआ है इतना आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया। ठीक है सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि कोई भी सरकार होती है तो उसकी अच्छाई होती है, कुछ खामियां भी होती है। आपको बीजेपी जिस मतलब की गाइडलाइन के तहत काम कर रही है, आपको क्या लगता है इसमें क्या चेंजेस और होने चाहिए और प्रॉपर बीजेपी गवर्नमेंट को किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर जो कमी रहेगी? मैं बताऊंगा सर, अगर बीजेपी को जो करना चाहिए, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें अकाउंटेबिलिटी बनानी चाहिए उनकी। अच्छा, अपने काम के प्रति उनकी उत्तरदायी होना चाहिए। हर किसी सरकारी कर्मचारी को, चाहे वो चपरासी से लेकर IAS है, उनकी अकाउंटेबिलिटी निर्धारित होनी चाहिए। ये हम मोदी सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं, जो आज तक किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनाई। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी भी एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हर किसी सरकारी कर्मचारी की अकाउंटेबिलिटी बना के वो रहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और यही मैं उनसे जो है का कामना करता हूँ और उनसे मांग करता हूँ कि वो हर किसी कर्मचारी की जो काम करता है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए।
जी देखिए, मेरा मत इसमें थोड़ा सा इनसे अलग होगा, क्योंकि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है आप देखेंगे जो सरकारी महकमा है वो थोड़ा सा आपको इनके अगेंस्ट मिलेगा, क्योंकि जब से ये मतलब सत्ता में आए इन्होंने सिर्फ जो गवर्नमेंट के ऑफिस, क्योंकि वो खुद भी इतना काम करते हैं, इतना मतलब मेहनत करते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो भी उनके अंडर में चीज़ें हैं या फिर सरकारी जो भी अधिकारी हैं वो सब भी अपना अकाउंटेबिलिटी लें। और इसी की वजह से जो वो महकमा है थोड़ा सा परेशान रहता है उनसे, कि जैसे टाइम से आना हो गया, आपको इतने घंटे काम करना ही पड़ेगा, तो उसमें मतलब उनकी स्क्रीनिंग या फिर बाकी चीज़ें अटेंडेंस या जो भी कुछ होता है इस तरीके से उनकी स्क्रीनिंग होने लगी। उनको ज़बरदस्ती बाध्य किया गया कि आप टाइम से आइए, आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मतलब नौकरी छोड़ के जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आई हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चेंज जो बीजेपी को करना चाहिए वो ये, जो भी इनके जो नेता हैं जो कि बीजेपी की छवि खराब करने में लगे हुए हैं, कि आप वो कुछ भी मतलब मीडिया में, आप एक सत्ताधारी पार्टी के अगर वो हैं तो आपको कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ भी तो है ना, कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर जो होता है पब्लिक से ऐसे बिहेव होता ही नहीं कि वो पब्लिक का सेवा कर रहे हैं। अगर आप देखो, आप किसी भी बैंक, आप सरकारी बैंक में जाओ, वहाँ पे एक तो पहले आप ये जानिए कि किसी भी बैंक में लंच का टाइम जो होता है, लंच का टाइम सब लंच करना सबके लिए है, लेकिन उस बीच में भी अगर पब्लिक को कोई अर्जेंट काम होता है तो उस बैंक कर्मचारी की दायित्व होती है कि उसके काम को वो करे। लेकिन ये चीज़ आपको पता है कि आज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस राज से भी, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कांग्रेस ने बहुत राज किया। उस समय से ही सरकारी कर्मचारी की आप देखिए, सरकारी आप स्कूल की हाल देखिए। सरकारी स्कूल की हाल ऐसे है कि एक मिडिल क्लास फैमिली जिसका जो 15,000 कमाते हैं वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल की व्यवस्था खराब है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि वो सरकारी एम्प्लॉय पे मतलब कि वो कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं कि नहीं आपको काम करना होगा। ये अच्छी बात है, इससे हमारे समाज में कहीं ना कहीं अच्छा ही होगी। अगर आप इंजीनियर हो, आप ठीक है, मुझे आप आगे चल के आप भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे कि आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिल सके, ठीक है। आप, क्योंकि आपका भी भरोसा सरकारी स्कूल से उठ चुका है। आप ये मानते हैं? मैं बिहार की बात करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट में बताता हूँ आपको, बस 2 मिनट। वहाँ भी बीजेपी अभी 10 साल 15 साल से बीजेपी के साथ गठबंधन करके नीतीश सरकार थी। स्टार्टिंग का 5 साल बहुत बढ़िया था कि चलो ठीक है, आपने साइकिल दिया, खाना दिया, बच्चों को स्कूल तक पहुँचा दिया। लेकिन सर आप ये देखिए कि मैं बताता हूँ कि 95% स्कूल में प्रॉपर हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती है। कोई लड़का, अच्छा लड़का पढ़ने में तेज़ है, बाहर आता है, क्या बीटेक हिंदी मीडियम होगा बीटेक हिंदी मीडियम में? यहाँ पे नहीं होगा ना। इन चीज़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये भाई, इसके लिए भी सरकार ने अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो है ये कर दिया है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी मीडियम से होगी। और धीरे धीरे नई शिक्षा नीति में हिंदी भाषा से पढ़ाने वाले को ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है और दिया जाएगा। जो हमारे इतिहास को गलत तरोड़ मरोड़ के बनाया गया था उसे भी ये सरकार, मोदी सरकार बिल्कुल एक्यूरेट, जो सच्ची है, सच्चाई के साथ लिखवाने जा रही है और आगे से बच्चों को यही पढ़ाया जाए। ठीक है, धन्यवाद सर इस विषय पे हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि देखा आपने, यहाँ पर हम मौजूद थे अभी दिल्ली के कनॉट प्लेस में। यहाँ हमारा बहुत सारा मुद्दा था, इस मुद्दे पर हमने लोगों से बात की। कई सारे लोग हमसे जुड़े और उन्होंने अपना राय दिया। आपको क्या अच्छा लगा, आप क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए डेली राज के साथ। धन्यवाद।